गौतम अदानी एक ऐसा नाम जो काफ़ी टाइम से सबके ज़ुबान में है एंड आफ्टर द स्टॉक मार्केट फियास्को इट्स इन द हेडलाइन फॉर द मोस्ट ऑफ द बैड पीआर। हम लोग कुछ टाइम के लिए अगर हिंडनबर्ग के एलिगेशन को साइड में रख के गौतम अदानी एज एन एंटरप्रेन्योर को देखें तो बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिल सकता है। का जन्म 24 जून 1962 अहमदाबाद गुजरात में एक जैन फैमिली में हुआ था। उनके 7 भाई बहन हैं। उन्होंने अपना इनिशियल करियर एज डायमंड सॉर्टर 1978 मुंबई में किया था। उनमें वो अपने बड़े भाई के यहाँ प्लास्टिक इंपोर्ट एक यूनिट में लगे। वो उनका फर्स्ट वेंचर था एंड आपको ये याद रखना चाहिए ये बड़े भाई और कोई नहीं विनोद अदानी है। 1988 में उन्होंने अदानी एंटरप्राइज का स्थापना किया एंड आफ्टर द 1991 लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बाय आवर देन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने दूसरे सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट किया लाइक पोर्ट, ग्रीन एनर्जी एंड इट्स एसोसिएटेड बिजनेस, बट वो मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बिजनेस में ही एक्सपांड कर रहे थे। सारी जितने बिजनेस कारोबार थे सब मोस्टली गुजरात में ही था एंड मुंद्रा उनका गो टू लोकेशन था। आप जान के हैरान भी हो जाएंगे कि मुंद्रा सिर्फ अदानी का सबसे बड़ा पोर्ट नहीं है, ये देश का भी सबसे लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट है जो कि देश का करीब 30% कार्गो कैरी करता है। इन द ईयर ऑफ 2006 गौतम अदानी ने ग्लोबल एक्सपांड किया एंड ऑस्ट्रेलिया में एक कोल माइन खरीदा जो कि प्राइमरीली इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए था, बिकॉज इंडिया तब तक एक कोल का काफ़ी बड़ा मार्केट बन चुका था। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग का 70% ऑफ एनर्जी विच इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कोल से प्रोड्यूस करते हैं एंड कोल इंडिया जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कोल माइनर है, बट फिर भी हम लोग उतना कोल प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं जितना हम लोग एक रफ एस्टिमेशन के हिसाब से अराउंड 10 to 15% ऑफ द कोल जितना हम लोग को चाहिए हम लोग वो इम्पोर्ट करते हैं एवरी ईयर टू सेटिस्फाई आवर नीड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। गौतम अदानी का मोस्टली सारा बिजनेस ही कोल, माइनिंग, पोर्ट इन सब के आजू बाजू में ही घूमता रहता था, बट जब उन्होंने न्यू एनर्जी, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस लाइक ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर्स इन सब में इन्वेस्ट किया तो उनके कंपनीज़ में फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो भूमिका थी, उनका जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ह्यूजली बढ़ने लगा। रिसेंटली उन्होंने बताया और ये ऐलान भी किया कि इंडिया को एज ए ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा, जिसमें बाय 2030 वो लोग लाइक अदानी ग्रुप अराउंड $10 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं। एंड अगर आप उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे, मोस्टली वो एक जॉइंट वेंचर बना के इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। जो उनका लास्ट जॉइंट वेंचर है वो अदानी टोटल गैस में है, जहाँ पे टोटल गैस अराउंड 50% ऑफ दी स्टेक होल्ड करती है, जो इंडिया में बहुत सारे सिटीज़ में पाइप्ड गैस सप्लाई करता है। एंड विथ ऑल दिस इन हिज बैक बाय Jan 2023 गौतम अदानी हैज़ रिजन टू बी द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन the world with a net worth of $136 billion with capital B। वो सिर्फ अभी करेंटली इलॉन मस्क से ही पीछे है, जिनका वेल्थ करीब अराउंड $180 बिलियन है। अगर आप गौतम अदानी पर लगे हुए और लग रहे एलिगेशंस एंड अपोजिशंस के आरोपों को छोड़ दे, वो एक फर्स्ट क्लास फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है हु हैज़ वर्कड हिज वे आउट ऑल थ्रू हिज लाइफ। ऐसे आदमी है जो कि करेंटली 8 लिस्टेड कंपनीज के ओनर है एंड वो करीब 30,000 इंडियंस को जॉब दे रहे हैं एंड वो भी सब ब्लू कॉलर एंड वाइट कॉलर जॉब से सिक्योर्ड जॉब्स, जो कि इंडिया में जिनकी तादाद बहुत ही कम है। उन्होंने रिसेंटली इंडिया 2 ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर को भी मर्ज किया एंड उनको एज एन अदानी ग्रुप में शामिल कर दिया है। फ्यू ऑफ द एलिगेशंस ऑन हिम स्टॉक्स लाइक अदानी ग्रीन, अदानी एंटरप्राइज बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक कर रहे थे एट द PE ऑफ 300, 400, कभी कभार तो 1000 पे चला गया था अदानी ग्रीन। तो इसको तो कभी ना कभी नीचे आना ही था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये गौतम अदानी जी के क्रेडेंशियल एंड क्रेडिबिलिटी एंड उनके गवर्नेंस पे कोई डाउट कर दिया है।
फ्यू ऑफ द एलिगेशंस ऑन हिम इस उन्होंने अब ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ डेप्थ ले लिया है। उन्हें उनकी कंपनी को डेप्थ फुएल्ड कंपनी बोला जाता है। बट अगर आप उनके काम को देखेंगे, उनके स्फेयर ऑफ वर्क्स को देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको काफ़ी पैसा चाहिए होता है। एक रोड बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। अगर उसको फाइनेंस करने के लिए बैंक सामने नहीं आएंगे तो कहाँ से पैसा लाएंगे। एक बात हमको ये बहुत ध्यान से याद रखनी चाहिए कि इंडिया में एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे पॉलिटिशियंस पूरे हाथ धो के पड़ी रहती है, क्योंकि इंडिया में हम कैपिटलिस्ट से ज़्यादा सोशलिस्ट बनने की कोशिश करते, जो कि हम एक्चुअली में है नहीं। End of the day, Mr. Adani is an admired man in India, and no doubt he will come back clearing his name and his rise again to move not only his group but also add many more best quality companies to our nation and providing high quality jobs. Thanks guys, thanks for staying in till the end. Please like, subscribe and share with your friends. Every view counts.